मतलब मैं क्या बात करूं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मैं इन लोगों के बारे में क्या बात करूं कि होंगे। और एक बार फिर पाकिस्तान ने टीम ने मतलब अपना आप दिखाना ही था तो वो दिखा दिया, न्यूजीलैंड में जाकर एक बार फिर हमें शिकस्त का सामना हुआ। लेकिन इस तरह बतौर चेयरमैन आपने एक मुल्क के लिए इतनी लड़ाई की हो कि आपको उस कंट्री को पाकिस्तान में लाना है और फिर वो कंट्री ना आए और फिर उसके बाद वही कंट्री ट्रॉफी भी ले जाए, वो भी वो ट्रॉफी ले जाए जिसके दिफाई चैंपियन आप थे, तो उसके बाद फिर बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है कि आप जाएं वहां पर और वहां पे जाकर ओवर कराने के लिए 4 छक्के खा के चले गए। अगर हारिस रऊफ को दूसरे एंड से सलमान अली आगा बॉलिंग दे देते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा डिजास्टर होना था जो आज हुआ है। देखिए जहांदाद खान ने ओवर किया, उसको 1 ओवर में 19 पड़ गया, उसको भी 2 छक्के पड़ गए। तो भाईजान पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, मैं क्या मतलब इनके ऊपर एक एक का नाम लेके तनकीद करूं, एक एक प्लेयर के बारे में उसके स्टैट्स को लेके तनकीद करूं। पकड़ के आज न्यूजीलैंड ने फिर बजा दिया ये 2 टके के प्लेयर। ये पीएसएल का टैलेंट तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं पीएसएल का टॉयलेट बोलूंगा। ये टॉयलेट और 2 टके के ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनसे बॉल नहीं होता। इनको पता भी है कि इस साइड की विंड चल रही है। शाहीन अफरीदी टेल एंडर होके उसने छक्का मारा, वो रग्बी ग्राउंड से गेंद को लेके आए जब पहली इनिंग्स हो रही थी। आगा ने एक छक्का मारा, वो भी शायद ऑलमोस्ट बाहर चला गया था। जब इनको पता है कि यार इस साइड से विंड चल रही है, हमें इस साइड से केयर करनी है। शाहीन शाह अफरीदी ने तीनों जो ओवर किए उसने लेग साइड की मिड विकेट की बाउंड्री वाले एंड से किए, जहां से विंड चल रही है, हल्का सा पुश करो, गेंद जब ग्राउंड से बाहर चली जाती है। अब सलमान अली आगा को यह बात क्यों नहीं समझ आई है, मैं इस बात पे हैरान हूं। और मोहम्मद अली को आपने पहला ओवर दे दिया यार। आपको पता है 15 ओवर की गेम है, आपको पता है कि हारिस इन कंडीशन को जानता है, आपको मालूम है कि शाहीन 1 ओवर अच्छा करा गया है, एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर, तो आप दूसरी तरफ से हारिस रऊफ को लगाते। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि हमारा मसला क्या है कि जब हम तब्दीलियों या तजर्बात पे आते हैं तो बड़े भोंडे किस्म के तजर्बात करते हैं। जहां पे जरूरत होती है वहां पर हम उसी अपनी पुरानी जिद के ऊपर चलते हैं। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होता है कि आप गेम हार जाते हो। और फिर जब पाकिस्तान टारगेट को डिफेंड कर रहा था बॉलिंग में, तो शादाब को आपने जाकर आखिर में बॉलिंग दे दी, उसको एक छक्का पड़ गया और 10 रन पड़ गए। खुशदिल शाह का आपने एक्सपीरियंस किया, उसको पहले ओवर में 6 पड़ा, दूसरे ओवर भी उसने अच्छा किया, एक उसको विकेट मिल गई। आपको तब भी समझ नहीं आई है जब खुशी एक एंड से अच्छी बॉलिंग करवा रहा था कि यार मैं शादाब को मैदान में उतार दूं। न्यूजीलैंड का लेग ब्रेक स्पिनर ऐश सऊदी इतनी अच्छी बॉलिंग करवा के गया, शायद वो मैच विन करवाने वाला वही बंदा है। हालांकि पाकिस्तान ने स्कोर फिर भी अच्छा किया, लेकिन उनके कप्तान को अंदाजा था, हालांकि उनका नया कप्तान है, ब्रेसवेल कोई पुराना कैप्टन नहीं है, हमारा भी नया कप्तान है, लेकिन भाई उनके फैसले उनके हक में जाते हैं। हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। सो पाकिस्तान 5 T20 मैचेस की सीरीज में अब तक 2 मैचेस हुए हैं। एज पर पुराना रिकॉर्ड हम पहले दोनों मैचेस हार गए हैं। हम क्राइस्ट चर्च में हार गए और आज हम यहां हार गए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस छोटी बाउंड्री के ऊपर, इस छोटे ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है, इससे ज्यादा हमें स्कोर करना चाहिए था। हमारी अर्ली विकेटें गिर गई, वो नए प्लेयर आते हैं। मैं उन नए प्लेयर बेचारों के बारे में क्या, हसन के बारे में बात करूं, हारिस के बारे में बात करूं, समद के बारे में बात करूं। मैं अब बेंच के ऊपर उस्मान खान बैठे हुए हैं। आकिब जावेद साहब को चाहिए कि उस्मान खान को मौका दो। मतलब उस्मान खान का क्या करना है? उस्मान खान को इसलिए रखा हुआ है टीम के अंदर कि वो जो कंकशन के निशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामद। बिल्कुल ठीक, बार शिकस्त थोड़ी मुख्तलिफ थी, यानी रन्स थोड़े से ज्यादा थे, लास्ट टाइम की निस्बत थोड़े हालात बेहतर नजर आए। शादाब ने भी कुछ थोड़े बहुत रन्स करने की कोशिश की, शाहीन ने कुछ हद तक बेहतर भी हो सकता था, हालात इतने मुश्किल नहीं थे अगर हमारा पेस थोड़ा ज्यादा काम कर जाता, क्योंकि विकेट्स हमने हासिल की थी मगर हम मुकम्मल विकेट्स हासिल नहीं कर पाए, इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। तो इस हवाले से डिस्कशन का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत देर के बाद इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मजाक उड़ाया इंडियन ने हमारा, मैं वहाँ शर्मिंदा था कि यार और क्या फूलों के हार डालते हमें। नहीं, कम से कम चेयरमैन साहब, भी ऐसी देखिए चेयरमैन साहब को बड़े दिल के साथ वहाँ जाना चाहिए था। जितनी बड़ी मर्जी मसरूफियात थी, आप बहुत सारी मसरूफियात एक दिन में आप सेहत के मामलात उनके खराब थे। बस फिर आप देख लें कि सेहत के मामला, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम दुआ कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं।
देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है जब आपका अपना कंट्री इस तरह से मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहा हो और फिर दूसरे के सामना करें, और मेरे ख्याल से लीडर वही होता है जो हर तरह के हालात में फ्रंट। इनको लिटरली टॉयलेट है, ये टॉयलेट वालों को पकड़ के न्यूजीलैंड के बच्चों ने फिर ठोक दिया है। और इनमें भैया ये जो तमाशबीनी नहीं चल रही है ना कि ये सारे यंगस्टर है, मैं आपको अंदर बताता हूँ और ये कितने यंगस्टर हैं और कितने इनमें एक्सपीरियंस प्लेयर बड़े पड़े हैं। बेसिकली न्यूजीलैंड ने आपको ये बता दिया कि आपकी क्रिकेट खत्म है। जिस तरह फिन एलिन और टिम साइफर्ट ने लंगड़े को पकड़ के पेला है ना, मतलब एक ओवर में उसको 4 छक्के पड़े हैं। शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हैं, आप अंदाजा लगा लो। एक ओवर में वो प्रीमियम, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं, उस घंटे के बच्चे को एक ओवर में 4 छक्के पड़े हैं। 4 छक्के, आप अंदाजा लगा लो कि जिस बंदे को एक ओवर में 4 छक्के पड़ रहे हो वो क्या ही बॉलिंग करेगा, मतलब वो क्या ही क्रिकेट खेलेगा। मतलब जिसके पास गेम अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास कोई इंसानों वाला काम नहीं है, मतलब वो क्या, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे। आप मुझे इस बात का आंसर देना, ये लोग क्या क्रिकेट खेलेंगे। मतलब पहले ना बैटिंग आती है, ना फील्डिंग आती है, ना बॉलिंग आती है। हमारा टैलेंट है, ये टैलेंट है। इस टैलेंट को बंदा सर में मार ले, यकीन करो। इस टैलेंट के साथ बंदा क्या ही करे। और इस टैलेंट को मुझे बताओ ना, ये टैलेंट जिसको समझ नहीं आ रही। इस तरह की बॉलिंग हुई है वो तो फिर आपके सामने ही है। जब सीनियर बॉलर्स, लुक एट शाहीन शाह अफरीदी, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन्स, 4 छक्के, तो ये परफॉर्मेंस है। बात दरअसल ऐसे कि पाकिस्तान की टीम जो मैचेस हार रही है पिछले काफ़ी अरसे से अक्रॉस द फॉर्मेट, तो उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट कसूरवार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप कह देंगे बैटिंग का मसला है या सिर्फ बॉलिंग का मसला है। एज अ टीम बड़े मसाइल हैं। तो आजकल तो बड़ा फोकस चल रहा है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि हमने इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है, बहुत अच्छी बैटिंग करनी है, तेज़ करनी है, एग्रेसिव करनी है। लेकिन ये बॉलिंग का क्या करना है भाई। ये शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में भी पहले ओवर में 1 रन दिया था, दूसरे ओवर में आके 16 रन दिए। आज पहला ओवर, हैरानगी की बात है कि मेडन कैसे हो गया, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन, और बना बना के एक ही जगह पे छक्के टिम साइफर्ट ने ऐसे मारे कि पूछिए मत। तो पाकिस्तान की टीम की जो हार के मसाइल है ना काफ़ी ज़्यादा, उसमें मेन मसला है ही आपका बॉलिंग का। बात बहुत ज़्यादा होती है बैटिंग की या बाकी फील्डिंग वगैरह की, लेकिन जितना डिक्लाइन पाकिस्तान की बॉलिंग में आया ना उतना कभी भी नहीं आया। बैटिंग तो देखिए बीच बीच में हमारे एक दो अच्छे आया करते थे, लेकिन कोई बहुत दुनिया में हमारी टीम कभी भी बैटिंग की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बैट्समैन भरे पड़े हुए, ऐसा कभी भी नहीं था कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे के सारे नंबर 1 से 6 तक वर्ल्ड बीटर किस्म के बैट्समैन हैं। बीच बीच में अच्छे आते रहे हाँ, लेकिन बॉलर्स हमारे पास अच्छे थे। और मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं कि जो पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की कप्तानी में जो 2019-20 के आसपास तकरीबन जो 9 या 10 या 11 सीरीज़ मुसलसल जीती T20 में, तो क्या पाकिस्तान 200 रन करके जीत रहा था वो सीरीज़? क्या T20 के मैच में पाकिस्तान 180, 190, 200 रन डाल रहा था तो फिर जाके जीत रहा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान यही 150, 55, 160 रन अगर बोर्ड पे डाल देता था तो बॉलिंग उतने रन करने ही नहीं देती थी। बॉलिंग आपको वो मैचेस जितवा रही थी, वो सीरीज जितवा रही थी, और वो आपको दूसरी टीम को 150 के पार जाने ही नहीं देते थे। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि आपकी बैटिंग जो कि कभी 200 के पार वो जाती भी बहुत ही कम है, अब उस पर प्रेशर डाला हुआ है कि जी आप ऊपर और ज़्यादा रन्स करें, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो बॉलिंग पाकिस्तान की कि जिसमें दम हुआ करता था, वो 100 पाकिस्तान जीती है वर्ल्ड कप 2009 का, जीती है T20 का वर्ल्ड। आप देख लीजिए सेमीफाइनल में उन्होंने 150 नहीं करने दिया साउथ अफ्रीका को, और फाइनल में उन्होंने श्रीलंका को 138 पर रोक लिया, खुद चेस कर लिया। चलो पुराना ज़माना थोड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको 2019 और 20 की भी एग्जांपल दे दी। पाकिस्तान इतनी सीरीज जीता। लेकिन अब ये जो बॉलर है ना, ये ऐसे हैं कि बस इनकी क्या बंदा बार बार क्या तारीफ़ करे। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट से ड्रॉप डे से अब ड्रॉप हो चुके हैं। T20 में जिस बेबसी के साथ ये छक्के खा के फिर शक्ल बना के वापस जाते हैं, फिर बॉल कराते हैं, फिर छक्का खाते हैं, अब तो ऐसा लगता है कैसेट वो लूप में ही चल रही। रिपोर्ट के हाथ में गेंद दे दिया, रिपोर्ट जाता है, भाग के आता है,
बॉलिंग कराता है, छक्का खाता है, फिर वापस जाता है और फिर आता है और फिर जाता है, यही कहानी चलती रही। वो लीथल यॉर्कर, वो मतलब न्यूजीलैंड में पिछले मैच में भी देखिए कि इस तरह की कंडीशंस में भी अगर आप अपनी बेस्ट बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और 2-3 छक्के एक ही जगह पे वो कुटी जा रहा है और ऐसा नहीं है कि उसने एक ही जगह पे भी मारा है, ऑफ साइड के बाहर भी बॉल करवाई, उसने ऑफ साइड पे बाहर जाके भी छक्का मारा। मैं तो हैरान था पहला ओवर वो मेडन कैसे खेल गया। तो अब ये तो आपकी जी बॉलिंग का हाल है कि आपने पहला ओवर किया मेडन, 4 ओवरों में उनके बोर्ड पे लगे हुए थे 50। कौन सी टीम है दुनिया की जो पहला 1 ओवर मेडन कर दे तो अगले 3 ओवरों में 50 रन बोर्ड पे खा जाए? जी हमारी टीम है। सारा फोकस बैटिंग पे डाला हुआ है, बैटिंग दिस एंड दैट और ये वो। आकिब जावेद साहब जो कोच है पाकिस्तान की टीम ने, उन्होंने हमारे जो फास्ट बॉलर्स को तशबीह दिया 90 के शानदार, उनको कहते हैं, हमें दौर याद आ जाता है 90s के जो बॉलर थे पाकिस्तान के, यानी वसीम वकार, शोएब वगैरह के, किन को देख के, शाहीन को, हारिस रऊफ को, नसीम वगैरह को देख के। और ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। मैंने फिर उनसे सवाल किया दुबई में पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले कि इनकी ये तो पाकिस्तान की टीम को तो मैचेस हरवा रहे हैं, 50 ओवर के मैच में अभी देख ली चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले, ये आखिरी 6-7-8 ओवरों में 100 रन दे देते हैं, आप मैच वहीं पे ही हार जाते हैं। वो वनडे की बात कर लें, आप T20 की आप देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। 1 ओवर में 26 रन शाहीन शाह अफरीदी। तो पहला ओवर मेडन क्या करने का चक्कर था, अगर सूद समेत आपने 4 गुना लगान अगले ओवर में दे देना था। इतनी कुट पड़ रही थी कि जैसे मैंने बताया कि पहला ओवर मेडन, अगले 3 ओवरों में 50 रन बोर्ड पे लग गए। आई अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे बॉलिंग आसान नहीं है, एवरेज 1 ओवर में 10 रन पड़ते हैं और 10 रन कहाँ, 26 ओवर कहाँ। फिर मोहम्मद अली साहब को भी पता चला कि जी डोमेस्टिक में क्या परफॉर्मेंस है, इंटरनेशनल में कैसे करना पड़ता है। मोहम्मद अली साहब की भी उन्होंने चटनी बना के रख दी कि वेलकम टू इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। PSL में ये किसी को हिलने नहीं दे रहा था, PSL में किसी को हिलने नहीं दे रहा था। न्यूजीलैंड में हालात ही नहीं है, बेबसी की तस्वीर बने हुए। जहांदाद खान चलो उसने आउट किया लेकिन एक आधा, लेकिन